कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। हाया जावेद का सलाम कबूल करें। 14 सितंबर 2024 ईस्वी बमुताबिक 9 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी बरोज़ शनिचरवार। नाज़रीन डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। ज़िला जम्मू के कश्तवाड़ के छतरू इलाके में मुसल्लह मिलिटेंटों पुलिस फौज व फोर्सेस के माबैन तसादम आराई के दौरान 4 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की खबर है। इतला के मुताबिक पुलिस और फौज को मुसद्दिका इतला मिली थी कि छतरू इलाके में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। जो ही फौज और पुलिस ने आगे जाने की पहल की तो मुसल्लह मिलिटेंटों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 4 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की इतला मौसूल हुई है, जिन्हें फौरी तौर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। देर गए फौज और पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया था और मुसल्लह मिलिटेंटों की तलाश जारी थी। बीजेपी की वजह से आज तक हमें काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। लोग मायूस हो चुके हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस के बगैर बाकी सारे दरपर्दा बीजेपी की मदद कर रहे हैं। जिस दिन इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल वापस जाना होगा, मैं साथ जाऊंगा और वो मैदान छोड़ दे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला। बीजेपी के हाथों जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा है। जम्मू में, कश्मीर में हर तरह आप देखें तो लोग मायूस हैं, परेशान हैं। इस परेशानी से, इस मायूसी से बचने का एक ही तरीका है। बीजेपी और जो बीजेपी की मदद करने की तैयारी कर रहे हैं 8 अक्टूबर के बाद, उनको इस इलेक्शन में शिकस्त दिलवानी है। और उसके लिए प्री पोल अलायंस के तौर पे हमने अपने आप को लोगों के सामने पेश किया है, ये साबित करने के लिए कि हम ही लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। बाकी किसी न किसी रूप में बीजेपी की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। हमारी वोटरों से मोतबाना गुजारिश है कि अलायंस के उम्मीदवारों को यहाँ से कामयाब करके भेजें, ताकि हमें एक तो बीजेपी से जम्मू कश्मीर को बचाने का मौका मिलेगा और यहाँ जो भी नाइंसाफ़ियाँ इस्तिसाल हुए हैं पिछले 8-10 साल से, उनको हमें दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। मुबारक है उनको ना। निकलने का तरीका तो अदालत ही है। यही तो धोखा बारामूला के लोगों को मिला। बारामूला के लोगों को कहा गया था कि वोट के ज़रिए आप किसी को निकाल सकते हो। वोट के ज़रिए कोई नहीं निकलता ना, निकलते हैं तो सिर्फ अदालत के ज़रिए। हमारे मंशूर में ऐसी कौन सी बात है ना जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। हमने मसले कश्मीर के हवाले से बात की, हमने 370 के हवाले से बात की, हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से बात की, और यहाँ लोगों के रोज़मर्रा के मसलों के हवाले से बात की। मुझे ऐसा बताइए ना, हमने ऐसा कौन सा इशू छोड़ा है जो लोगों को जाके टच नहीं करती। अब इंजीनियर रशीद साहब ने कल शायद ये कहा कि अगर मैं उसके साथ वापस दिल्ली जाने के लिए तैयार हूँ तो वो मैदान छोड़ेंगे हमारे हक़ में। मैं आज कहता हूँ ना, जिस दिन उसको वापस तिहाड़ जेल वापस जाना होगा, मैं साथ जाऊंगा उसको वहाँ छोड़ने के लिए। मैदान छोड़े और घर में बैठे, डिफाइन करने की क्या ज़रूरत है। हमने कहा है कि हम इसके बहाली के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमने तो कहा है, हम 2 चीज़ों पे लड़ रहे हैं ना। अब एक तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए और हमसे जो छीना गया है उसको दोबारा बहाल करने के लिए। कल जब इंजीनियर रशीद साहब से एक सेमिनार में यही सवाल पूछा गया कि क्या वो बीजेपी की मदद करेंगे इलेक्शन के बाद, वो उस पर खामोश रहे। वो खुल के क्यों नहीं कहते हैं ना कि हर किसी सूरत में भी वो बीजेपी की मदद जो है इलेक्शन के बाद नहीं करेंगे। अब देर नहीं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार आने वाली है। लोगों के दिलों पर बीजेपी के लीडरान और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत तंग किया और बहुत गहरे जख्म दिए। जम्मू कश्मीर की रेत पर भी हमारा हक नहीं। सीनियर कांग्रेस लीडर सलमान सोज। इतना तो कहना पड़ेगा कि अब देर नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी हुकूमत आने वाली है। और जो मुझे लग रहा है, जम्मू कश्मीर में अगली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। वो लोगों की सरकार होगी, जो लोगों के इश्यूज हैं उनको आगे ले जाएगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी, इन लोगों ने
जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत तंग किया है, इनके दिलों पे बहुत बड़े जख्म इन्होंने ढाए। इनकी वजह से हमारा स्टेट नहीं रहा, इन्होंने हमारी इज्जत को कम किया, इन्होंने हमारे नौजवानों का बुरा हाल कर दिया है। आपको पता है कि नहीं कि जम्मू कश्मीर की यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर की जो औरतें हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट पूरे इंडिया में हाईएस्ट। जम्मू कश्मीर के जो रिसोर्सेस हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं है। जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बाहर के लोगों को ज्यादा मिल रहे हैं, इसमें कोई छुपी बात तो है नहीं। यहां तक कि इस जम्मू कश्मीर की रेत पे भी हमारा हक नहीं है। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए खतरे अफराद और ग्रुपों पर पाबंदी जारी रहेगी। मीरवाइज उमर फारूक की नकल हरकत पर कोई पाबंदी नहीं, वो कहीं भी जाने के लिए आज़ाद है। हम अमन खरीदने में यकीन नहीं रखते बल्कि अमन कायम करने में रखते हैं। कश्मीर में पथराव मासी बन चुका है। दहशतगर्दी और इसके माहौलियाती निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिशें एक हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। दहशतगर्दी के खात्मे तक पाकिस्तान से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 की बहाली और अलग परचम को वापस लाने की कोशिशों को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा भारत का हिस्सा जल्द ही इसको वापस हासिल किया जाएगा। पीर पंचाल लोकल से ग्लोबल तक पहुंच गया। वज़ीर आज़म के दौर में पथराव और भारत मुखालिफ मुजाहरे अब तारीख बन चुके हैं। अमित शाह। सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात के बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज जम्मू पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र डोडा में अवामी रैली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र जम्मू शहरा पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। रैली के मुकाम पर सख्त निगरानी। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात का पहला मरहला नज़दीक आते ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने 2 रोज़ा दौरे के दौरान तैयारियों का जायज़ा लिया। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद और पोलिंग के दिनों गैर ज़रूरी गिरफ्तारियों से गुरेज करने की हुक्काम को हिदायत। सरहदी इलाकों में अमन व सुकून को बरकरार रखने के साथ हकीकी कंट्रोल लाइन का एहतराम। भारत और चीन के माबैन 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए ज़रूरी 2 तरफ़ा माहिदों पर मुफाहिमत की मुकम्मल पाबंदी करनी चाहिए। अजीत डोवेल। जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल में उथल पुथल के लिए इंजीनियर रशीद तकसीम सियासत को फ़रोग़ देने में मसरूफ़। बीजेपी की दहशतगर्दी पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी वाज़ेह। इंजीनियर रशीद अपनी पॉलिसियों को वजाहत करें। जम्मू कश्मीर को अमन व खुशहाली के नए दौर में दाखिल करने के लिए पुरज़म है। तरुण चुग। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म पर काम कर रही है। किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर की शांति को नजर नहीं लगने दी जाएगी। लगातार अब्दुल्ला, मुफ्ती, गांधी, नेहरू और अब इंजीनियर रशीद मिलकर जम्मू कश्मीर को अलगाववाद की सोच पर ले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता अलगाववाद की सोच करने वालों से घृणा करती है। इन चारों लोगों का एक ही एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर को दहकते हुए शोलों पर फेंकना, जम्मू कश्मीर में दोबारा पत्थरबाज पैदा करना, जम्मू कश्मीर में दोबारा 370 और 35 की जंजीरों में बांधना। जम्मू कश्मीर की जनता इनके मंसूबों को, इनके षड्यंत्रों को कामयाब नहीं होने देगी। चाहे वो रशीद हो, चाहे मुफ्तीज हो, चाहे अब्दुल्लाज हो,
और चाहे गांधी नेहरू परिवार, ये चारों मिलकर जम्मू कश्मीर के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं। ये नकारे हुए लोग हैं। जनता विधानसभा चुनाव में इन्हें करारा जवाब देने वाली है। मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला साहब से कि जम्मू कश्मीर जलता रहा, आप लंदन में छुट्टियां बिताते रहे, भाई भाई को आपने लड़ा दिया। सदियों से इकट्ठे रहने वाले भाइयों के बीच में दरार आपने पैदा की। रक्षक आप थे, आप रक्षक की बजाय बख्शक की भूमिका में आ गए। जम्मू कश्मीर के विकास को आपने नजर लगा दी। अब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के विकास का एक बड़ा एजेंडा लेकर आई है। हर नागरिक को मेडिकल इंश्योरेंस 7 लाख रुपए का कवर मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की बहनों को अब बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, अपाहज पेंशन 36,000 रुपया मिलने वाली है। 18,000 रुपया हर घर की बड़ी बहू को 18,000। डोडा में आलमनाक सड़क हादसा, ट्रक गहरी खाई में जा गिरी, ड्राइवर और कंडक्टर मौके पर ही लुकमे अजल, आबाई इलाके में कोहराम। पुंछ में फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, मिलिटेंटों का माविन साथी धमाका खेज मवाद समेत गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने वाली जाली खबरों पर रोक लगाने के लिए पहल, साइबर पुलिस कश्मीर ने सार्फिन के लिए एडवाइजरी जारी की है। आवाम को बाखबर रहने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए जिम्मेदारी से काम लेने की ताकीद। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक मोदी जैसा कोई वजीर आज़म नहीं देखा जिसको मुसलमानों की इतनी नफरत है। भाजपा ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। अनंतनाग में चोरी का मामला हल किया गया, पुलिस ने मुलजिम खातून को किया गिरफ्तार, मसरूका माल बरामद। और आखिर में ये खबर कि विवेक बाली ने आइंदा जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में इंजीनियर रशीद की हिमायत की क़यादत और इत्तेहाद पर जोर दिया है। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।